हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाली जो नेक्स्ट दो लेक्चर है उसमें हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा और उसमें हम हार्ड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। आज एक ट्रिकी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। तो चलो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शुभ काम क्या करते हैं भैया, वीडियो को लाइक काउंट 500 कर दिया भैया लाइक, बहुत सही, तालियां बजनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। ऐड टू नंबर, मुझे दो लिंक लिस्ट गिवन होगी, फर्स्ट और सेकंड। वो कहेगा इन लिंक लिस्ट को ऐड कर दो, जिनमें डेटा रखा है इनको ऐड कर दो, और जो नई लिंक लिस्ट उससे क्रिएट होगी उसको मुझे रिटर्न करके दे दीजिए। क्या बोल रहा कि भैया आपके पास दो लिंक लिस्ट दे रखी है, उसमें कोई नंबर दे रखे, ठीक, दूसरे में दो नंबर दे रखे, मुझे ऐड ऑपरेशन करना है और उससे जो आंसर आएगा उसको एक लिंक लिस्ट में स्टोर कराओ और मुझे आंसर लाके दे दो। मतलब जैसे मैं इस लिंक लिस्ट की बात करूं, इसमें लिखा हुआ 97684 97684, क्लियर। हाँ जी, दूसरे में लिखा 6438, तो 6438 इनको मुझे ऐड करना है। तो क्या होता है, 8 4 12, 8 9 10 11 1 12, 6 4 10 1 11, 7 6 13 1 14, 9 1 10 1 कैरी ये। तो मेरे पास ये नंबर जनरेट होके आया है, ठीक। हाँ जी, तो मुझे एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें ये सारे नंबर स्टोर होंगे। पहले में 1, अगले में 0, अगले में 4, अगले में 1, अगले में 2 और अगले में 2। इसका जो हेड है उसको मुझे रिटर्न करना है। क्लियर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हाँ जी भैया, इस तरीके से। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 9 6 मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करूंगा, 9 6 15 एडिशन कहां से होता है, लास्ट वाले नोट से, कि 4 और 8 कितना आ रहा है, तो आधा 12, एक मेरा जाता है कैरी, जाता नहीं जाता। हाँ जी भैया, तो एक चीज तो मुझे पता है कि मुझे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि पहले लास्ट वाले नोट को ऐड करना पड़ेगा। 4 8 12, तो एक लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, उसमें मैंने 2 को डाल दिया, 1 कैरी चला गया, क्लियर। फिर मैं 8 3 11 1 12, तो 2 मैंने क्रिएट किया, ये ऐसे करके कुछ लिंक लिस्ट दिखेगी। फिर से 7 6 और 4 10 और 1 11, इस तरीके से। फिर से 7 और मेरा 6 13 और 1 14, ऐसे, क्लियर। हाँ जी भैया, और फिर लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, 9 बचेगा, 9 1 10, तो पहले 0 आएगा और फिर 1 आएगा, इस तरीके से मुझे आंसर चाहिए। और जो ये वाला हेड होगा उसका मुझे एड्रेस को रिटर्न करना है, क्लियर। हाँ जी भैया, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे पीछे से इसको ट्रैवर्स कर सकता हूं, क्या मेरे पास कोई तरीका है इसको पीछे से ट्रैवर्स करने का? क्या मैं इस 4 से 8 में आ सकता हूं? नहीं, क्योंकि पीछे का एड्रेस मेरे पास है नहीं। अगर मैं 4 पे खड़ा हूं और 8 पे खड़ा हूं यहां पे, क्लियर। हाँ जी, मैंने 4 8 को सम किया, मुझे पता है 2 क्रिएट कर सकता हूं मैं, ठीक। अब जो 1 है वो कैरी जाएगा। अब मैं यहां से क्या यहां मूव कर सकता हूं या फिर यहां से यहां? नहीं कर सकता, क्योंकि एड्रेस क्या है, फॉरवर्ड वे में अगले वाले का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक सी मैथ यूज करेंगे हम। क्या करेंगे कि भैया सबसे पहला टास्क मेरा ये होगा कि ये जो लिस्ट मुझे दे रखी है दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, उनको करना पड़ेगा मुझे रिवर्स। जी हाँ, अगर आपने ये सोचा है तो खुद को 10 में से 10 मार्क्स दीजिए, यहां तक क्लियर। हाँ जी भैया, तो पहले इनको रिवर्स कर दीजिए। चलो रिवर्स करते हैं दोनों को। रिवर्स का कोड तो हम लिख सकते हैं आराम से, क्लियर। तो मान लो मैंने 4 8 6 7 और 9 इस तरीके से लिंक लिस्ट को जनरेट कर लिया रिवर्स करके, ठीक। हाँ जी भैया, और इसको मैंने दे दिया हेड 1, क्लियर। अब मैंने इस वाले को रिवर्स किया, इसका रिवर्स होने के बाद कैसे दिखेगा, पहले 8 आएगा, हाँ जी भैया, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 6 आएगा, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, क्लियर है। और इसको मैं नाम दे दूंगा हेड 2। रिवर्स करने का कोड हम ऑलरेडी पहले की वीडियो में कर चुके हैं, आज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दोनों को रिवर्स कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिवर्स बोथ लिंक लिस्ट, क्लियर। हाँ जी भैया, अब मैं यहां पे एडिशन ऑपरेशन कर सकता हूं। अब सेकंड स्टेप एडिशन, ऐड करो, क्लियर। हाँ जी भैया, अब मुझे यहां पे क्या क्या चीज की ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 8 12, हाँ जी भैया, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे किसको लिखना पड़ेगा, सिर्फ मुझे 2 को लिखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा, क्लियर। हाँ जी भैया, तो एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा जिसका नाम क्या होगा, कैरी होगा, क्लियर। हाँ जी भैया,
तो इनिशियली कैरी क्या होगा आपका 0 होगा। हाँ जी भैया। तो अब मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं ट्रैवर्स करना यहां से और यहां से, तो कैसे करके करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसका नाम करंट। क्लियर। हाँ जी भैया। इसका नाम भी क्या लिख देता हूं करंट 1 करंट 2। ठीक। हाँ जी। और एक हेड पॉइंटर बना लेता हूं इनिशियली हेड पॉइंटर। क्लियर। जो पॉइंट करेगा। क्लियर। हाँ जी भैया। इसको मैं रिटर्न करके दूंगा। अब इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा करंट 1 और करंट 2 का जो भी डेटा है उसको ऐड करो। 8 4 कितना होता है भैया वो होता है मेरा 12। ठीक। हाँ जी भैया। और प्लस 0 कितना होता है 12। तो यहां पे क्या स्टोर होना चाहिए 2 स्टोर होना चाहिए ना। हाँ जी क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में। ठीक। हाँ जी रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं क्या स्टोर कराऊंगा भैया 2 को। तो 2 को मैंने स्टोर करा दिया। 12 में से किसको स्टोर कराना है 2 को। और ये क्या जाएगा कैरी जाएगा। क्लियर। हाँ जी भैया। अब कैरी की वैल्यू हो गई 1। अब मैं दोनों को यहां पे ले आया। क्लियर। हाँ जी। 8 3 कितना होता है भैया 11 होता है। और एक जो कैरी आया 12। तो मेरे पास जब 12 आया तो मुझे क्या स्टोर कराना है सिर्फ 2 स्टोर कराना है। क्लियर। हाँ जी भैया। जब मैंने इसको ऐसा लिखा था ना यहां पे 9 7 6 8 4 और 6 6 4 3 8। 8 4 क्या होता था मेरा 12। 8 3 11 1 12। तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूं पहले 2 फिर 2। ठीक है रिवर्स ऑर्डर में आगे वालों को कैरी दे रहा हूं। आगे वालों को कैरी दे रहा हूं। क्लियर क्योंकि रिवर्स में। ठीक। हाँ जी भैया। ये 2 इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब फिर से कैरी की वैल्यू अभी भी 1 है। 6 4 10 और 1 11 क्या स्टोर होगा 1 और कैरी क्या जाएगा 1 जाएगा। 7 6 कितना आया भैया 13 आया। करंट 1 यहां पे करंट 2 यहां पे। 7 से 13 और 1 14 क्या स्टोर होगा 14 में से 4 स्टोर होगा। एक क्या जाएगा कैरी जाएगा। क्लियर। हाँ जी भैया। अब ये यहां पे पहुंच गया और ये यहां पे खत्म। अब क्या मैं ऐड कर सकता हूं बाकी नहीं। अब क्या इसके आगे नोड ऐड करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। तो मैं क्या देखा कि भैया जो मेरा करंट 2 है जो क्या है करंट 2 है वो क्या बन चुका है वो बन चुका है नल। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि कैरी को इसके साथ ऐड करते जाओ। 1 और 9 कितना होता है 10 होता है। क्लियर। हाँ जी भैया 10 होता है। तो यहां पे क्या स्टोर होगा 10 में से 0 स्टोर होगा सिर्फ। ठीक। हाँ जी। और कैरी आ गया 1। ठीक। हाँ जी मैं आगे बढ़ा यहां पे ये भी हो चुका है नल। अभी भी मुझे इस 1 को ऐड करना है। तो जब तक मेरा कैरी एग्जिस्ट करेगा तब तक मैं नोड को ऐड करता जाऊंगा। तो पहले क्या स्टोर होगा 1 फिर ये 0 बन गया। इस तरीके से मेरे पास एक लिस्ट आ गई। क्लियर। अब इसको रिवर्स कर दो। इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो। इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो मुझे मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। हाँ जी भैया। इसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं ना अब मुझे रिवर्स तो करना है। हाँ जी भैया कि मुझे पता है 8 3 11 12 6 4 10 1 11 7 से 13 1 14 9 1 10 ये मेरे पास आंसर आता है। तो 1 0 4 1 2 2 रिवर्स ऑर्डर में आ रखा है। इस लिस्ट को लास्ट में रिवर्स कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। हाँ जी भैया। तो थर्ड ऑपरेशन क्या होगा रिवर्स द लिस्ट। बस 3 ऑपरेशन और आपका काम कंप्लीट। यहां तक चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। हाँ जी भैया चमक रहा है। तो चलो क्या अब हम इसके कोड पार्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं भैया। ये लॉजिक मुझे चमक चुका है। अब इसके कोड पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम किसका कोड लिखेंगे रिवर्स करने का। किसका रिवर्स करने का। तो रिवर्स करने का कोड हम कैसे लिखते हैं मैं फंक्शन की हेल्प से करने वाला हूं। ठीक है रिकर्सन की हेल्प से। क्यों रिकर्सन की हेल्प से क्यों करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास कितने इसको भी रिवर्स करना है इसको भी करना है और लास्ट में इसको भी रिवर्स करना है। 3 बार रिवर्स करना है। तो अगर मैं इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता हूं तो भैया मुझे 3 बार कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए एक बार फंक्शन की हेल्प से उसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर। हाँ जी भैया। तो इसमें मैं क्या करता हूं जब मुझे रिवर्स करना पड़ता है। ठीक। हाँ जी। तो मैं इसको एक करंट पॉइंटर दे देता हूं। हाँ जी भैया और एक प्रीवियस पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा यही करता हूं। हाँ जी मैं करंट पॉइंटर में गया। हाँ जी तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि भैया जो करंट है वो किसको पॉइंट करे पिछले वाले को। और उससे पहले मैं क्या करूंगा यहां पे फ्रंट लेके चला जाऊंगा। क्लियर। हाँ जी फ्रंट यहां पे लेके क्यों जा रहा हूं जब मैं एक कनेक्शन काटूंगा इसको बोलूंगा तू पिछले वाले को पॉइंट कर इसलिए। क्लियर। हाँ जी भैया फिर से सबको एक एक स्टेप आगे। ठीक प्रीवियस आ जाएगा यहां पे। हाँ जी करंट पहुंच जाएगा फ्रंट की जगह। हाँ जी अब फ्रंट अभी यहीं पे है। ठीक फिर से फ्रंट वाले को बोलूंगा यहां पे चले जा। हाँ जी भैया करंट को बोलूंगा पिछले वाले को पॉइंट कर ये गायब। हाँ जी भैया अब फिर से प्रीवियस को ले आऊंगा यहां पे करंट को ले जाऊंगा फ्रंट के साथ। इस तरीके से मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। क्लियर है। हाँ जी भैया क्लियर है। करंट ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी भैया तो मान लो मैं लिस्ट को अपनी रिवर्स कर चुका हूं फिर मैंने इसको किया तब को मैं रिवर्स करता गया ऐसे।
ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक। हाँ जी भैया, तो फाइनली मेरा प्रीवियस यहां पे होगा और करंट क्या हो गया होगा, नल हो गया होगा, है ना। हाँ जी भैया, जैसे ही करंट नल हो जाता है मैं क्या बोलता हूं, यहां से रिटर्न हो जाओ, वापस हो जाओ, लेकिन मुझे इसके एड्रेस को रिटर्न करवाना पड़ता है, किसके, इसके एड्रेस को, ठीक। तो जब मैं, जैसे ही मेरा करंट इक्वल टू नल होता है, मुझे पता है अब मैं रिवर्स नहीं कर सकता, तो रिटर्न कर दूंगा प्रीवियस, क्योंकि इसके एड्रेस को मुझे बाहर लाके देना है, जो इसको कॉल कर रहा है। मान लो कोई हेड वन पॉइंटर है जो इसको कॉल कर रहा था, ठीक है, इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा इसका एड्रेस, कि ये इसको दे देगा एड्रेस, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये एड्रेस फाइनली यहाँ पे। मान लो इसका एड्रेस 100 है, इसने 100 इसको दिया, इसने 100 इसको दिया, इसने 100 इसको दिया, इसने 100 इसको दिया, इसने 100 यहां दे दिया, क्लियर। मान लो इनिशियली इसके अंदर 200 स्टोर था, तो जब मैंने फंक्शन कॉल किया इस तरीके से, आई होप क्लियर होगा। हाँ जी भैया, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फंक्शन को, लिख दूं, हाँ जी भैया लिख दीजिए। क्या लिखना पड़ेगा, नोड पॉइंटर रिवर्स। रिवर्स का कोड हम पहले भी लिख चुके हैं, जिनको नहीं आया समझ पहले वाले लेक्चर को प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक। हाँ जी भैया, एक नोड पॉइंटर करंट, हाँ जी भैया, और एक नोड पॉइंटर प्रीवियस, क्लियर। हाँ जी, ये मेरा रिवर्स का कोड है। सबसे पहले बेस कंडीशन लिख देते हैं, जैसे ही मेरे करंट की वैल्यू इक्वल टू नल हो जाए, मुझे क्या करना पड़ता है, रिटर्न प्रीवियस, क्लियर। हाँ जी भैया क्लियर, यहां तक चमक रहा है। हाँ जी भैया, यहां तक मुझे अच्छे से चमक रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले एक नोड पॉइंटर फ्रंट बनाना पड़ता है, हाँ जी भैया, जो करंट के नेक्स्ट को स्टोर करा के रखेगा, क्लियर। हाँ जी भैया क्लियर, मुझे मेरे पास होता है ना ऐसी लिस्ट, ये करंट ये है, फ्रंट ये है, अब प्रीवियस ये रहा, तो मैं क्या करूंगा, पहले फ्रंट को यहां पे लेके जाऊंगा, फ्रंट यहां पे आ चुका है, ठीक। अब मैं करंट के नेक्स्ट को बोल सकता हूं, तुम किसको पॉइंट करो, प्रीवियस वाले को, ठीक। हाँ जी, अब ये जो इसको पॉइंट कर रहा था, ये पिछले वाले को पॉइंट करने लग जाएगा, क्लियर। हाँ जी भैया क्लियर। अब इसके बाद मैं अब इस वाले नोड पे चले जाऊंगा, कैसे जाऊंगा इस वाले पे, बताइए इसमें कैसे जाऊंगा, मैं सिंपली फंक्शन कॉल लगा दूंगा कि आप आगे वाले को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स, ठीक। हाँ जी भैया, क्या बोलूंगा, उसके लिए करंट क्या होगा, उसके लिए करंट क्या होगा, ये फ्रंट वाला, ठीक। तो फ्रंट भेज दिया, और उसके लिए प्रीवियस कौन सा होगा, ये वाला नोड, ये मैंने भेज दिया, क्लियर। हाँ जी भैया, अब ये जो भी आंसर मुझे लाके देगा उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा, जो लास्ट वाले का एड्रेस होता है ना, हाँ जी, वो सब रिटर्न कर रहे हैं, मुझे मेरा आंसर मिल गया, क्लियर। हाँ जी भैया, ये क्लियर है। हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है, इस तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रही है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्स करना हमने सीख लिया है, अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। मैं इंट मेन में आता हूं, मेन फंक्शन में, ठीक है। वहां पे मुझे दे रखा है, दोनों फर्स्ट सेकंड मुझे दे रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंटर फर्स्ट होगा, ये गिवन है मुझे, ये पॉइंटर सेकंड है, ये भी गिवन है, दोनों के दोनों क्या है, गिवन है, ठीक। हाँ जी, पहला टास्क ये होगा लिस्ट को रिवर्स करने का, तो फर्स्ट इक्वल टू रिवर्स कर दो लिस्ट को, ठीक। हाँ जी भैया, तो जिसको फर्स्ट पॉइंट कर रहा है उसके लिए प्रीवियस क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ये, ठीक। हाँ जी भैया, यहां पे क्या करेगा, रिवर्स फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक। ये तो ये इसका एड्रेस भेज दिया, प्रीवियस की जगह में क्या भेज दिया, नल भेज दिया, इनिशियली नल होगा ना। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला रिवर्स हो गया, ऐसी सेकंड वाला रिवर्स, सेकंड उसके लिए करंट हो जाएगा, अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, नल इनिशियली, क्लियर। ये जो भी एड्रेस रिटर्न करके देगा वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब जब मैं ये कर लूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी कि भैया जो मेरा फर्स्ट है इसको पॉइंट कर रहा है, जो मेरा सेकंड है इसको पॉइंट कर रहा है, क्लियर। हाँ जी भैया क्लियर, फर्स्ट सेकंड, कोई डाउट नहीं भैया। अब मैं यहां पे पॉइंटर ले लेता हूं, करंट वन करंट टू, जो फर्स्ट और सेकंड को पॉइंट कर रहे होंगे, नोड पॉइंटर करंट वन इक्वल टू फर्स्ट, पॉइंटर करंट टू इक्वल टू सेकंड, क्लियर। हाँ जी भैया, अब एक नोड पॉइंटर हेड ले लेता हूं, ठीक। हाँ जी भैया, हेड ले लेता हूं जिसको मैं रिटर्न करूंगा एड्रेस को, ये वाला, ठीक। हाँ जी भैया, इनिशियली इसके अंदर क्या होगा, नल होगा, क्या होगा, नल होगा, तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं, ठीक। हाँ जी भैया क्लियर, और एक ले लूंगा मैं नोड पॉइंटर टेल,
वो भी क्या होगा, नल होगा। टेल क्यों ले रहा हूं, टेल क्यों ले रहा हूं, बताइए टेल क्यों ले रहा हूं। मान लो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, किसको, यहां पे तक 1 2 3, मुझे मान लो मुझे 7 6 13 और 1 14 उसको ऐड करना है, तो मुझे कहां पे ऐड करना पड़ेगा, जहां पे टेल पॉइंटर रहेगा। क्लियर, हाँ जी, तो मैं यहां पे ऐड कर पाऊंगा उसे। ठीक, हाँ जी, ये 14 हो गया, उसके बाद टेल को आगे बढ़ा दूंगा इसलिए। क्लियर, हाँ जी भैया, टेल का दिखाएगा कि कहां पे वो एडिशन होगा, किस नोड के बाद। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर, इसलिए मुझे टेल की जरूरत भी पड़ रही है। तो इनिशियली मैंने दोनों को क्या बना रखा है, नल बना रखा है। अब मैं कोड पार्ट पे आता हूं, तो मुझे कोड पार्ट पे क्या करना पड़ेगा कि जब तक मेरा करंट 1 एंड करंट 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तब तक मैं एडिशन करता जाता हूं। यही तो करता हूं, हाँ जी, कि करंट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड करंट 2 नॉट इक्वल टू नल। यहां पे अगर मैं बात करूं, जब तक मेरा करंट 1 और करंट 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ही दोनों में से एक नल हो गया, मैं वहां पे रुक जाता हूं। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर। तो मैं यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे क्या होगा, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं क्या करता हूं, करंट 1 का डेटा, करंट 2 का जो भी डेटा है, ठीक है, दोनों को ऐड करता हूं, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए होता है, एक कैरी चाहिए होता है। तो एक इंटीजर कैरी भी आप बना दीजिए जो इनिशियली 0 होगा। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर है पॉइंट। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले क्या टास्क हुआ वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी उनका सम होगा, किसका, मान लो करंट 1 का डेटा प्लस करंट 2 का डेटा प्लस कैरी। ठीक, हाँ जी भैया, ये इंटीजर सम के अंदर स्टोर करा लूंगा। ठीक, मान लो इसके अंदर स्टोर हुआ है सम के अंदर 13। ठीक, तो मुझे अभी सिर्फ नोड के अंदर इस 3 को स्टोर कराना है, किसको, इस 3 को। ठीक है, और ये 1 जाएगा एज अ कैरी। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है। तो कैसे कराऊंगा, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, हाँ जी भैया, तो एक नोड क्रिएट करा मैंने, न्यू नोड। ठीक, हाँ जी भैया, न्यू नोड, और उसमें क्या डाल दिया, सम मॉड 10। कोई दिक्कत है, इस 3 को निकालने के लिए मॉड 10 करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, और वो किस में जाके स्टोर होगा, टेल के नेक्स्ट में। क्लियर है ये पॉइंट, हाँ जी भैया, टेल के नेक्स्ट में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक डाउट आना चाहिए, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, टेल के नेक्स्ट में आ चुका है, टेल को बोलूंगा आप एक स्टेप आगे चले जाइए। अब मुझे नई टेल मिल चुकी है। क्लियर, हाँ जी भैया, करंट 1 करंट 2 दोनों को एक स्टेप आगे भेज दीजिए। 1 का नेक्स्ट और करंट 2 का नेक्स्ट। ये हो गया खत्म। क्लियर, अब यहां पे इस कोड में क्या आपको कोई एरर दिख रहा है, जी बिल्कुल, ये वाली लाइन आपकी एरर देगी। क्यों देगी, देखो मान लो आपके पास लिस्ट ऐसी है इनिशियली, ये मेरा करंट 1 हो गया, ये मेरा करंट 2 हो गया। ठीक, हाँ जी भैया, मान लेते हैं यहां पे 7 यहां पे 8, ये रिवर्स हो गया, रखिए रिवर्स रिवर्स में। ठीक है, इनिशियली जो मेरा हेड है और जो मेरा टेल है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक नल को। किसको पॉइंट कर रहे हैं, नल को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं इस पे आऊंगा इनिशियली कि 7 8 कितना होता है 15 प्लस 0, ठीक है, वो आता है 15। ठीक है, वो क्या कह रहा है, टेल के नेक्स्ट में जाओ, नल के नेक्स्ट क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। ठीक, तो ये वाली लाइन मैं नहीं लिख सकता, इसको लिखने से पहले मुझे क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि कहीं टेल नल तो नहीं है, कहीं टेल नल तो नहीं है, तो उस केस को कैसे हैंडल कर सकता हूं। तो अगर आपको उस केस को हैंडल करना है तो यहां पर आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी इससे पहले कि कहीं मेरा हेड और टेल नल तो नहीं है। ठीक है, अगर नल हुए तो सीधा इस नोड को उसके अंदर डालूंगा। क्लियर, और इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप एक डमी नोड क्रिएट कर सकते हो। डमी डमी नोड मतलब कि मैं इनिशियलाइज किससे करूं, हेड को एक डमी नोड डाल देता हूं इनिशियली, जिसके अंदर मैं 0 डाल दूंगा और टेल भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे ना लिखनी पड़े। ठीक, ये कोड बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक, लास्ट में इसको हटा दूंगा, इस वाले नोट को, जब मुझे अपना आंसर देना हो। ठीक, हाँ जी भैया, तो मुझे क्या करना, सिंपल यहां पे जब मैं हेडर टेल को इनिशियलाइज करूंगा तो एक डमी नोट उसके अंदर डाल दूंगा, न्यू नोट 0। अब मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, टेल किसको पॉइंट करेगा, जिसको
एट पॉइंट कर रहा है। क्लियर? इस डमी नोड को डाल के क्या फायदा हुआ? अब मुझे पता है 7 8 कितना होता है, 15 होता है, 5 यहां चला जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। ठीक, अब मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, क्यों? मुझे पता टेल का नेक्स्ट क्या है, टेल के नेक्स्ट में मैं वैल्यू डाल सकता हूं। टेल का नेक्स्ट ये रहा। ठीक, हाँ जी भैया। पर अगर ये नहीं होता, अगर नल होता तो नल का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता अगर मैं डमी नोड नहीं डालता, तो उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखनी पड़ती। तो इसलिए हम डमी वाली प्रोसेस को ज्यादा फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखता है। क्या दिखता है? क्लीन दिखता है, समझ आता है। यहां पे अगर मैं घिसट पिसट कर दूं वो अच्छा नहीं लगता। आप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हेडर टेल नल है तो पहले मैं उनके अंदर एलोकेशन कराऊंगा, जो भी उसका आंसर आएगा वो भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, मैं डमी नोड वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरे पास इसके बाद क्या हुआ होगा? कोई आंसर आया होगा, कोई आंसर आ गया होगा। ठीक, हाँ जी। अब या तो करंट 1 नल हो गया होगा या करंट 2 नल हो गया होगा, इनमें से एक ना एक नल हो गया होगा। ठीक, हाँ जी भैया, तभी एक कंडीशन ब्रेक डाउन होगी। क्या पता दोनों हो गए हो, ये भी हो सकता है। हाँ जी भैया। तो पहले मैं देख लेता हूं कि क्या अभी भी करंट 1 एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ जी भैया। अब यहां पे हमने अभी भी एक चीज छोड़ी है। क्या छोड़ी है? कैरी वाले को हमने नहीं करा है। कैरी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10, वो वाला लिखना हम भूल गए। अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। ठीक, हाँ जी भैया, क्योंकि नेक्स्ट के लिए कैरी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 10, जो भी सम के अंदर वैल्यू आ रही है। मॉड 10 यहां चला गया और डिवाइडेड बाय 10 यहां आ गया कैरी पे। अभी बिल्कुल सही से काम करेगा। अब हम आए अपने मेन कोड पे। या अब मैं देखूंगा कि कहीं मेरा करंट अभी भी एग्जिस्ट तो नहीं करता, करंट 1। ठीक, अगर करंट 1 एग्जिस्ट करता हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर से वही कि भैया जो मेरा टेल है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए? न्यू नोड, किसका डेटा? करंट 1 का डेटा प्लस कैरी और मॉड 10। तो इससे पहले मैं एक सम ले लेता हूं, इंटीजर सम इक्वल टू करंट 1 का डेटा, हाँ जी भैया, प्लस और क्या चाहिए होगा मुझे? कैरी। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सम मॉड 10। क्लियर? हाँ जी भैया। टेल को आगे ले जाइए, टेल के नेक्स्ट में करंट 1 को भी आगे ले जाइए, करंट 1 के नेक्स्ट में। क्लियर? हाँ जी भैया। और जो मेरा टेल, जो मेरा कैरी है वो क्या हो जाएगा? सम डिवाइडेड बाय 10। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी भैया। व्हाइल करंट 1, ऐसी किसके लिए कंडीशन लूंगा? करंट 2 के लिए भी सेम कंडीशन। क्या पता करंट 2 अभी भी एग्जिस्ट करता हो, उसके लिए भी सेम कंडीशन कि पहले इंटीजर सम इक्वल टू करंट 2 का डेटा प्लस क्या लिखना पड़ेगा बताइए? कैरी को। कैरी मतलब कैरी मिनाटी नहीं, कैरी। क्लियर? हाँ जी भैया, बचपन में देखते थे उनको। हाँ जी भैया। फिर टेल के नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा? न्यू नोड, क्या? सम मॉड 10। क्लियर? हाँ जी भैया। टेल को आगे, करंट 1 वाले को भी, करंट 2 वाले को भी आगे। जब दोनों आगे आ गए उसके बाद कैरी को, अगले वाले के लिए कैरी क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय 10। बस करंट 1 करंट 2 मैंने दोनों को देख लिया। अब लास्ट प्रोसेस मुझे क्या फॉलो करनी पड़ती है? मैंने देखा था ना यहाँ पे कि 9 6 क्या हो रहा था? 15 हो रहा था, ठीक है, और 1 16 जो पिछले से आ रहा था। देखो सॉरी मैंने देखा था 7 6 13 1 14, एक कैरी जा रहा था, 9 1 10, है ना? तो 0 बच रहा था, उसके बाद ये खत्म हो जा रहा था। अभी भी मेरा कैरी क्या था? कैरी के अंदर 1 वैल्यू पड़ी हुई थी। जब तक कैरी के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। तो लास्ट कंडीशन हम इसको भी हैंडल करना सीख लेते हैं। तो इसके आगे लिख देता हूं कि व्हाइल जब तक मेरा कैरी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, हाँ जी भैया। मुझे क्या करना है? टेल के नेक्स्ट में किसको लेके चले जाओ? क्या डालना पड़ेगा टेल के नेक्स्ट में? बहुत ही सिंपल सा है, न्यू नोड कैरी मॉड 10। क्लियर? हाँ जी भैया। अब कैरी को डिवाइड इक्वल टू 10 से कर दीजिए, बस हो गया आपका प्रोसेस खत्म। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई होगी इस तरीके से। ये हेड एक पॉइंटर है, मुझे पता है फर्स्ट नोड मैंने डमी नोड डाला था, उसके बाद मेरे पास कुछ आंसर ऐसे करके आए होंगे। क्लियर? हाँ जी भैया, ऐसे करके। ठीक,
हाँ जी भैया, मुझे पता है मुझे यहां से यहां तक को रिवर्स करना है, ठीक है, और इस पॉइंटर को यहां लेके जाना है, ठीक। हाँ जी भैया, तो क्या मैं यहां से यहां तक के नोड को रिवर्स कर सकता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं यहां से यहां तक के नोड को रिवर्स कर सकता हूं? अगर मैं यहां से यहां तक के नोड को रिवर्स करने की बात करूं, मैंने कहा बहुत आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक हेड पॉइंटर ले लूंगा, उसको बोल दूंगा कि रिवर्स कर दे, ठीक। हेड के नेक्स्ट से, अब प्रीवियस वाला उसका होगा नल, क्लियर, और रिटर्न कर दूंगा अपने हेड को। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने क्या किया, मुझे पता मेरा हेड है, वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको बोला तू यहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर, हेड के नेक्स्ट से, ठीक है, और उसके लिए प्रीवियस मैंने बता दिया नल है, क्योंकि मुझे पता है इस नोड को मुझे एडअप करके नहीं देना है, ठीक। हाँ जी भैया, क्योंकि इसको ये नहीं चाहिए ना मुझे आंसर में, हाँ जी, तो मैंने प्रीवियस को नल भेजा। तो यहां से यहां तक के जो भी वैल्यू है, मान लो 2 3 8 6 आपकी वैल्यू है, इसको रिवर्स करके आपको दे देगा, और इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। 6 8 3 2, और हेड वाला इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स करेगा, और जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस को रिटर्न करके यहां दे देगा। इस तरीके से मैंने पूरी प्रोसेस को खत्म किया है। कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है, यहां पे किसी को कोई डाउट है कि टेल के नेक्स्ट कैसे जा रहा है, टेल कैसे आगे बढ़ रहा है, करंट कैसे बढ़ रहा है, करंट 2, ये सबको क्लियर? हाँ जी भैया। ये सम को आगे सम मॉड 10 को लिख रहा हूं, ये भी क्लियर है? हाँ जी भैया, क्योंकि अगर सम की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, तो मुझे पता 5 नोड पे ऐड होगा, 1 किसके साथ ऐड होगा, कैरी के साथ जाएगा। कैसे निकालूंगा? 15 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। हाँ जी, इसलिए वहां पे बनाया। आई होप ये भी क्लियर होगा। हाँ जी, ये इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत नहीं भैया। ये कैरी वाले ऑपरेशन में किसी को दिक्कत, क्योंकि कैरी के अंदर अगर कोई भी वैल्यू पड़ी है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, वही मैंने इस तरीके से किया है, ठीक। हाँ जी भैया, कैरी मॉड 10, कैरी डिवाइड इक्वल टू 10, उसका लास्ट में रिवर्स कर दिया। हेड का नेक्स्ट सबको पता है, क्योंकि मैंने क्या लिया था, एक डमी नोड लिया था। बिना डमी नोड के भी आप कर सकते हो, और डमी नोड लेके ये फायदा होता है कि मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, बस वो डमी नोड को ऐड करो, लास्ट में हटा दो, बस खत्म। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐड टू नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, रिवर्स अ लिंक लिस्ट, क्योंकि इसका काम मेरे पास बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे नोड पॉइंटर रिवर्स, ये लेगा नोड पॉइंटर करंट, और एक लेगा नोड पॉइंटर प्रीवियस। अब सबसे पहले इसमें लिखूंगा मैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी कि इफ करंट इक्वल टू नल के बराबर हो जाए तो रिटर्न कर देना किसको, प्रीवियस को। क्लियर? हाँ जी भैया। अब एक नोड पॉइंटर ले लेते हैं फ्रंट नाम का, जो आगे वाला होगा, और उसमें क्या कर दूंगा, करंट के नेक्स्ट को रख दूंगा। अब करंट के नेक्स्ट को मैं प्रीवियस को पॉइंट करा सकता हूं, हाँ जी भैया करा सकते हैं आराम से, ठीक। हाँ जी, अब मैं आगे वाले फंक्शन रिवर्स फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। रिवर्स उसमें जाएगा फ्रंट, और प्रीवियस जाएगा करंट वाला। क्लियर? हाँ जी। अब ये जो भी आंसर मुझे लाके देगा उसको करा दूंगा मैं रिटर्न, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। तो ये मेरा रिवर्स लिंक लिस्ट का फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं अपने, मेरे पास दो लिंक लिस्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। तो सबसे पहले दोनों को रिवर्स करो। तो फर्स्ट इक्वल टू क्या करूंगा, रिवर्स भेज दूंगा उसमें फर्स्ट कॉमा नल, क्योंकि उसमें करंट होगा फर्स्ट और प्रीवियस होगा नल, तो मैंने इसके लिए भेज दिया। सेम मैं सेकंड के केस में करूंगा। सेकंड के लिए क्या होने वाला है कि रिवर्स, फिर से उसमें सेकंड और नल एज अ प्रीवियस। तो यहां से दोनों लिंक लिस्ट मुझे क्या होके मिल चुकी है, रिवर्स होके मिल गई है। अब मैं दो पॉइंटर बना लूंगा, करंट 1 जो फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा, और एक करंट 2 जो सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा होगा, बस। क्लियर? हाँ जी भैया। अब एक नोड पॉइंटर हेड बना लेता हूं जिसमें मैं रिजल्ट को स्टोर कराने वाला हूं, उसमें एक डमी नोड ऐड कर दिया, न्यू नोड क्या है 0, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जो मेरा नोड पॉइंटर टेल है वो भी इसी को पॉइंट करेगा जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। तो यहां तक हमने अपनी प्रोसेस को स्मूथली कर लिया है। अब हम करेंगे असली काम स्टार्ट। अब मुझे एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे कि जब तक मेरा करंट 1 और करंट 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब तक इसको चलाते जाओ लूप को। क्लियर? हाँ जी भैया।
यहां पे एक इंटीजर सम लेना पड़ेगा इक्वल टू, देखो अंदर न लिख के इंटीजर सम को बाहर कर दो डिफाइन, ठीक, हाँ जी भैया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंटीजर सम बार बार क्रिएट नहीं होगा, जब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा बार बार क्रिएट होता रहेगा, ठीक। मैं वो नहीं चाहता, एक ही बार उसको क्रिएट करो, ठीक है, बार बार ना करो वरना टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो मैंने लिख दिया सम इक्वल टू, क्या लिखना पड़ता है कि भैया जो करंट 1 के अंदर जो भी डेटा है प्लस जो करंट 2 के अंदर डेटा है प्लस कैरी, भैया कैरी तो डिफाइन किया नहीं, चलो उसको भी कर लेते हैं, कॉमा कैरी इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, ये मैंने कर लिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हाँ जी भैया, अब मुझे क्या करना है कि भैया जो टेल का जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या डाल दो, स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है भाई, टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड सम मॉड 10, क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर। अब दोनों को आगे बढ़ा दो, करंट 1 इक्वल टू करंट 1 का नेक्स्ट, करंट 2 इक्वल टू करंट 2 का नेक्स्ट, दोनों को आगे बढ़ा दिया, टेल को भी आगे बढ़ा दो, टेल इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। अब मुझे नई टेल मिल चुकी है। अब लास्ट में मुझे कैरी को अपडेट करना पड़ेगा, कैरी इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 10, बस ये सारी प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर दी है। अब क्या होगा कि भैया मेरा लूप हो जाएगा ब्रेक, जैसे करंट 1 और करंट 2 में से कोई भी नल बनता है, ठीक, हाँ जी। तो उस प्रोसेस को कैसे हैंडल करूंगा कि भैया उसको भी तो मुझे सम में ऐड करना पड़ेगा, हाँ जी भैया ऐड करना पड़ेगा। कैसे करूंगा कि भैया जब तक मेरा करंट 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक, मुझे क्या करना है यहां पे सिंपली, मुझे यहां पे सम इक्वल टू जो भी करंट 1 के अंदर का जो डेटा है, हाँ जी, प्लस कैरी, क्लियर, हाँ जी भैया। फिर से सेम कहानी यहां पे रिपीट होगी, टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दू, न्यू नोड सम मॉड 10, क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर, ये मैंने कर लिया। उसके बाद करंट 1 को भी आगे ले जाओ, करंट 2 को भी आगे ले जाओ, दोनों को आगे लेके चला गया, टेल इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, दोनों को स्टेप एक एक स्टेप आगे ले गया और कैरी को अपडेट कर दिया, कैरी डिवाइड इक्वल टू ओ, कैरी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 10, ओके यहां पे मिस्टेक हो गई थी, कैरी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 10, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया ये सही, क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट करा। अब ऐसे ही मुझे किसके लिए भी देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा करंट 2 एग्जिस्ट तो नहीं करता, एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो उसको कैसे हैंडल करूंगा, मैंने कहा सेम कोड कॉपी कर लेते हैं, करंट 1 की जगह में करंट 2 आ जाएगा, जहां जहां करंट 1 लिखा है करंट 2, करंट 2, और कहां कहां लिखा है, ये लिखा है करंट 2 करंट 2, इस तरीके से। अब लास्ट में क्या हो सकता है कि मेरा कैरी अभी भी बचा हुआ होगा, ठीक है, तो उसको कैसे करूंगा, जब तक मेरा कैरी एग्जिस्ट करता है, यहां पे भी सेम काम हमको फिर से फॉलो करना है, टेल के नेक्स्ट में क्या कर दो, न्यू नोड क्रिएट किया, हाँ जी, और उसमें डाल दिया कैरी मॉड 10, सिंपल है, हाँ जी भैया। टेल को आगे लेके चले जाओ, टेल इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, और किसको आगे लेके जाना पड़ेगा, मेरे जो कैरी है उसको अपडेट करना पड़ेगा, कैरी डिवाइड इक्वल टू 10, यहां पे मैं उसको अपडेट कर सकता हूं। तो आई होप यहां तक मुझे मेरी लिंक लिस्ट मिल चुकी है, क्लियर, हाँ जी। लेकिन मुझे पता है वो कैसी है, वो अभी रिवर्स ऑर्डर में है और उसमें एक डमी नोड भी प्रेजेंट है, नोड भी प्रेजेंट है, ठीक। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैंने एक हेड पॉइंटर लिया था, ठीक है, रिवर्स फंक्शन को कॉल कर लेता हूं और उसमें भेजूंगा हेड का नेक्स्ट, क्योंकि पहले वाले नोड को मुझे स्किप मानना है, और उसमें प्रीवियस एज अ प्रीवियस नल को भेज दूंगा, तो उसके बाद मैं सिंपली रिटर्न हेड कर सकता हूं। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार कंपाइलर रन करके देखते हैं, हमने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी यहां पे, ओके सही चल रहा है। क्या हम 1 करोड़ जीतने वाले हैं, जी हां 1 करोड़ जीत गए, तालियां बजती रहनी चाहिए, आप भी तालियां बजाइए। अगर ये कोड समझ आ गया तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम को, जिसका नाम है रिवर्स अ लिंक्ड लिस्ट इन ग्रुप ऑफ साइजेस। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और अगर आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया और सॉल्व कर लिया तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी लिंक्ड लिस्ट के प्रति वो और ज्यादा एक लेवल अप चली जाएगी। तो चलो पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई होगी
2, 3, 4, 6, 8, 7, 5, 9, 11, 17। क्लियर? आपको एक के दिया होगा, के इक्वल टू 4, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। वो कह रहा है कि इसको 4-4 के ग्रुप में रिवर्स करो, कि मतलब पहले 1, 2, 3, 4, तो पहले इसको रिवर्स करो। तो ये रिवर्स होने के बाद कैसे दिखेंगे? 6, 4, 3 और 2। क्लियर? हाँ जी भैया। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 है उनको रिवर्स करो। अगर इनको रिवर्स करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? 9, 5, 7 और 8। क्लियर? हाँ जी भैया। और ये 2 इसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 9 वाले को। क्लियर? हाँ जी भैया। अब कितने हैं? 1, 2, अब 2 ही बचे। जब कम हो, ठीक है, अब मान लो अब 4 नहीं है, 1, 2 ही है, तो उनको भी रिवर्स करो। ठीक है? हाँ जी। तो 17, 11 ये भी मैंने रिवर्स कर दिए। और जो नई ये लिंक लिस्ट आएगी, इसके हेड पॉइंटर को आपको रिटर्न करके देना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी भैया। कि मुझे 4-4 के ग्रुप में इनको रिवर्स करना है। पहले 4 को मैंने रिवर्स किया तो वो क्या बन गया? 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2। फिर अगले 4 को रिवर्स किया, 9, 5, 7, 8, 9, 5, 7, 8। फिर अगले 4 को करना था, लेकिन मेरे पास 2 ही एलिमेंट थे, तो सिर्फ मैंने उन्हीं 2 को रिवर्स किया और अपने आंसर को लिख दिया। क्या आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। किया? आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। कैसे करूंगा भैया अटेम्प्ट खुद से? भैया ये प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है। ठीक है? अगर रिवर्स करने की बात होती सारे को, तो एक ही चुटकी में कर लेता, लेकिन यहां पे ग्रुप में करना है। कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा मैं आपको ट्विस्ट करके इसको बताने की कोशिश करता हूं। क्लियर? हाँ जी। मान लीजिए आपको इसको रिवर्स करना है, इन 4 को मुझे क्या करना है? रिवर्स करना है। तो मैं कैसे इसको रिवर्स कर पाऊंगा? मुझे मतलब बेसिकली ऐसा चाहिए। मैं अभी सबको रिवर्स करने की बात ही कर रहा हूं, सिर्फ यहां से यहां तक ये जो 4 एलिमेंट है इनको रिवर्स करना है। तो मेरे पास लिस्ट ऐसी होगी कुछ, सिर्फ उनको रिवर्स करना है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक? हाँ जी। अगर मैं इन 4 को रिवर्स करता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 9, 5, 7 और 8, और फिर से 11 और 17 वैसे दिखेगा। मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ इन 4 को रिवर्स करके दिखाओ, तो मेरी लिस्ट कुछ इस तरीके से जनरेट होगी रिवर्स होने के बाद। ऐसी तो होगी? हाँ जी भैया, ऐसी होगी। कैसे कर पाऊंगा? बताइए कैसे कर पाएंगे हम इसको रिवर्स? मुझे क्या क्या यहां पे चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे की बात करूं, ठीक है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सिंपली, ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि जो तू 8 है तो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर ले। अगर मैं ऐसा बोलने की कोशिश करता हूं, 7 को बोलता हूं तू भी अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर, 5 को भी बोलता हूं तो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर, और 9 को भी बोलता हूं अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा? कि भैया जो ये लिंक होंगे, ठीक है, ये वाला लिंक गायब हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये वाला लिंक गायब हो जाएगा क्योंकि 7 इसको पॉइंट कर रहा है, 5 7 को पॉइंट कर रहा है, ये 5 7 को पॉइंट कर रहा है, 9 5 को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला लिंक भी गायब हो चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब जब मेरे पास ऐसा हो गया, मैंने क्या बोला? मैं यहां पे क्या एक एक करके सबको बोला अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करो, बस ये मैंने इनसे बोला है। इन्होंने एक टास्क मेरा कंप्लीट करा के दे दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा नहीं बचेगा? हाँ जी भैया। मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है, कि जो भी ये 4 एलिमेंट है सबको बोला अपने प्रीवियस वाले को कराओ। ठीक? हाँ जी भैया। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? मैं कहां पे खड़ा रहूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे? मुझे एक चीज यहां पे ये करनी पड़ेगी कि भैया ये जो 6 वाला है, कौन? ये 6 वाला, इसको किसको पॉइंट कराना है? 9 वाले को। ठीक? तो एक पॉइंटर मेरे पास यहां पे होना चाहिए, एक पॉइंटर। इसको मैं फर्स्ट बोल सकता हूं? हाँ जी भैया, बोल सकता हूं कि एक पॉइंटर यहां पे होना चाहिए, तभी मैं 6 को किसको पॉइंट कर पाऊंगा? इस 9 वाले को। ठीक? हाँ जी। तो अगर मुझे इस 9 वाले को पॉइंट कराना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंटर इसके ऊपर भी खड़ा होना चाहिए। हाँ जी भैया, होना चाहिए। मान लो उसका नाम मैं थर्ड देता हूं, थर्ड। क्लियर? हाँ जी भैया। ये तो कराना है 6 को 9 को पॉइंट। हाँ जी। और क्या क्या चाहिए होगा? मुझे पता है कि ये जो 8 है ये किसको पॉइंट करना चाहिए? 11 को। 8 किसको पॉइंट करना चाहिए? इस 11 को। तो एक पॉइंटर मुझे यहां पे भी चाहिए होगा, सेकंड। ठीक? हाँ जी भैया। मैं 8 को क्या बोलूंगा? तुझे किसको पॉइंट करना है? इस 11 वाले को। 11 वाले को कैसे एक्सेस करूंगा? एक पॉइंटर यहां पे भी होना चाहिए। तो मुझे यहां पे 4 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ
कि भैया 6 इसको ना पॉइंट करते हुए इसको कर रहा है और 8 किसको पॉइंट करे, इस 11 वाले को, तो भैया मैं बोलूंगा जो सेकंड का नेक्स्ट है किसको पॉइंट करे, फोर्थ वाले को। तो ऐसा करके मैं इस चीज को कंप्लीट करवा सकता हूं। क्या ये समझ आया जो मैंने भी आपको कहा? मैंने कहा यहां पे मुझे 4 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो 4 पॉइंटर क्या है उनको एक बार दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसको एक बार रिवर्स कर लेते, थोड़ा सा पीछे चलते, इनके लिंक को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं। तो मैंने कहा यहां पे मुझे 4 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो मुझे कह रहा ना, मैं पहले से ही गेस कर सकता हूं मुझे कौन कौन से पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा, अगर यहां से यहां तक करना है, एक फर्स्ट पॉइंटर मुझे यहां पे चाहिए होगा, क्लियर? हाँ जी भैया, इसको रिवर्स करने से पहले सेकंड पॉइंटर मुझे यहां पे चाहिए होगा, क्लियर? हाँ जी भैया। जब मैं लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट में पहुंचूंगा जिसको मुझे रिवर्स करना है, यहां पे मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा, थर्ड, ठीक। और इसका जो नेक्स्ट वाला होगा वहां पे भी मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा। चार पॉइंटर की मुझे जरूरत है, क्लियर? हाँ जी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा और तीसरा कौन से? जिसको मुझे रिवर्स करना है उसका फर्स्ट एलिमेंट और जिसको रिवर्स करना है उसका लास्ट एलिमेंट। तो सेकंड और थर्ड तो हो गए। फर्स्ट कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा उसके पहला वाला एलिमेंट, और फोर्थ कौन हो जाएगा? जो लास्ट वाला नोड है उसका नेक्स्ट एलिमेंट, क्लियर? ये 4 पॉइंटर की मुझे जरूरत पड़ेगी, बेसिक मैथ्स है। हाँ जी भैया, तभी तो कर पाऊंगा रिवर्स। हाँ जी। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियली मेरे पास क्या होगा, इनिशियली मैं इनिशियली बात कर रहा हूं, ठीक है। इनिशियली मान लो मेरे पास थर्ड और फोर्थ नहीं है, ठीक। इनिशियली तो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे, ठीक है। तो मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, मैंने बोला यहां से यहां तक के नोड को मुझे रिवर्स करके देना है। तो सेकंड को तो मैंने यहां पे मार्क डाउन करा दिया कि सेकंड मेरा ये रहा, ठीक। हाँ जी भैया। अब मैं क्या बोलने वाला हूं इसको वो देखने, उसकी हम बात करते हैं। इसको बोल देता हूं मैं करंट, ठीक। हाँ जी। और एक इसको बोल देता हूं प्रीवियस, क्लियर? हाँ जी भैया। मुझे क्या कराना है, नोड को रिवर्स कराना है, मुझे रिवर्स तो कराना है पहले। हाँ जी भैया। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि भैया तू 8 है जो तू 7 को पॉइंट कर रहा है, तू तुझे किसको पॉइंट करना चाहिए? 6 वाले को, ठीक। हाँ जी भैया। कैसे करा पाऊंगा? मैं बोल दूंगा कि तू इसको पॉइंट कर, सिंपली, क्लियर? हाँ जी भैया। तो अगर मैं इसको ऐसे करवाता हूं तो मुझे पता है मेरा ये वाला लिंक गायब हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो उससे पहले मुझे क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा बताइए? मुझे एक पॉइंटर लेके जाना पड़ेगा यहां पे, जिसका नाम मैं दे देता हूं फ्रंट, क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, मैं 8 को बोलूंगा तो इसको पॉइंट कर दे जिसको प्रीवियस है, ठीक। हाँ जी। अब ये कनेक्शन कट चुका है, क्लियर? हाँ जी। अब मैं करंट को उठा के यहां पे ला सकता हूं, ला सकता हूं ना? हाँ जी भैया। तो करंट और प्रीवियस को दोनों को मैंने आगे बढ़ा दिया, पहले प्रीवियस को यहां पे लाया, करंट को आगे लेके चला गया। इसको हटा देता हूं, मेरा प्रीवियस ये हो गया और करंट ये हो गया, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब यहां पे भी सेम टास्क मुझे करना है। क्या बोलना है कि भैया 7 वाला तू किसको पॉइंट कर? पिछले वाले को। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फ्रंट वाले को यहां पे लेके जाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। फिर क्या बोलूंगा कि अब तू प्रीवियस वाले को पॉइंट कर सकता है, तो करंट को बोलूंगा कि करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा दो, क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे सिंपल सा रास्ता है, प्रीवियस वाले को आगे बढ़ा दिया, करंट वाले को भी आगे बढ़ा दिया, सिंपल सा मैं रिवर्स कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। करंट वाला यहां पहुंच गया, सेम कहानी यहां पे भी फॉलो होगी। इसको क्या बोलूंगा, तुझे पिछले वाले को प्रिंट करना है, लेकिन इस नोट पे एक्सेस ना चले जाए इसलिए मैं फ्रंट को पहले आगे लिख देता हूं, क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट पीछे वाले को करा दूंगा इस तरीके से। तो मेरा क्या होगा इससे, इसको इस नोट को हटा देते, ये हट चुका है। अब मेरा प्रीवियस ये रहा और करंट ये रहा, क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब फिर से सेम कहानी कि भैया तो तू 9 है, तो किसको पॉइंट करना चाहिए? पिछले वाले को। तो फ्रंट को बोलूंगा भाई तू आगे चले जा, तू आगे चले जा, तेरी जगह यहां पे। फ्रंट वाला यहां आ गया, ठीक। करंट यही रहा, ठीक है। करंट ने बोला मैं प्रीवियस को पॉइंट कर रहा हूं, ठीक। हाँ जी भैया। और दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दो। तो अब मेरा प्रीवियस यहां पे आ चुका है, हाँ जी भैया, और मेरा करंट यहां पे आ चुका है, क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब मैंने देख लिया कि मैं चारों को क्या कर चुका हूं, रिवर्स कर चुका हूं, ठीक। मुझे जो 4 नोड थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों नोड को क्या कर चुका हूं, रिवर्स कर चुका हूं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आके रुक जाऊंगा, क्लियर? हाँ जी भैया। अब ये प्रीवियस किसको दिखा रहा है, मेरे थर्ड को, हाँ जी भैया। और ये करंट किसको दिखा रहा है, मेरे फोर्थ को। तो देखो मेरे पास चारों नोड की एक्सेस है, फर्स्ट वाले को मैंने यहां पे रख रखा है, सेकंड वाले को यहां पे रखा हुआ है, थर्ड वाला यहां आ चुका है, फोर्थ वाला यहां आ चुका है, क्लियर? हाँ जी।
अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, मुझे 6 को किसको पॉइंट कराना है भैया, इस 9 वाले को। देखो आपके सामने दिखा रहा हूं, 6 को किसको पॉइंट कराना है, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जो फर्स्ट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे, 9 वाले को। 9 क्या है, प्रीवियस। क्लियर, हाँ जी भैया। तो भैया इससे मुझे क्या मिलेगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा, ये हट गया ऐसे। क्लियर, हाँ जी। और ये पॉइंट करेगा 6 वाले किसको, इस 9 वाले को। देखो 6 वाला 9 वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब ये 8 वाला किसको पॉइंट करना चाहिए भैया, इस 11 वाले को। तो मैं लिख सकता हूं इसका नाम क्या है, सेकंड का नेक्स्ट। किसको पॉइंट करे बताइए, किसको पॉइंट करे भैया, इस वाले को। इसका नाम क्या है, करंट। क्लियर, हाँ जी भैया। तो अब ये जो मैंने लिखा हुआ था ऐसे, इसको बोलूंगा 8, आप किसको पॉइंट करिए, मेरे 11 वाले। क्लियर। अब अगर मैं इस लिस्ट को दिखाऊं तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 3 4 6, 6 कह रहा है 9 पे जाओ, 5 7 8 और 11। तो देखो 2 3 4 6 9 5 7 8 11, इस तरीके से ये लिस्ट हो जाएगी जनरेट। तो मैंने सिर्फ के ग्रुप में ही उसको क्या करा है, पॉइंट करवाया है। यहां तक चमक रहा है, हाँ जी भैया चमक रहा है। तो क्या मैं सिर्फ इतने से पार्ट का क्या मैं कोड लिख सकता हूं, हाँ जी। आपको गिवन ये रहेगा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाला पॉइंटर आपको गिवन है, फर्स्ट वाला जो यहां पे खड़ा होगा, और इसके बाद की जो 4 नोड है उनको आपको रिवर्स करना है। ये फर्स्ट वाला आपको गिवन होगा, ठीक, हाँ जी। तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो फर्स्ट वाला आपको गिवन है, मैं लिख देता हूं नोड पॉइंटर सेकंड। सेकंड क्या है भैया, फर्स्ट का नेक्स्ट है, फर्स्ट का नेक्स्ट है। क्लियर, हाँ जी भैया, यही तो है, हाँ जी भैया। इनिशियली मैंने क्या किया था, इनिशियली कि करंट यहां पे रखा था, हाँ जी भैया, क्योंकि रिवर्स करना था। अब प्रीवियस को यहां पे रखा था इनिशियली, हाँ जी, वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि भैया नोड पॉइंटर कौन से वाले, जो मेरा प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करे बताइए, किसको उसको पॉइंट करना चाहिए, नोड पॉइंटर प्रीवियस को। वो करेगा फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला मान लो गिवन है मुझे, ठीक है। और जो नोड पॉइंटर कौन सा करंट है वो किसको पॉइंट करेगा, मेरे फर्स्ट के नेक्स्ट को। क्लियर, हाँ जी भैया क्लियर, इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे सिंपली यहां पे क्या करना है, लूप चलाना है, ठीक है। 1 2 3 4 एक एक करके सबको पीछे लेके जाना है। एक बार मैं आप इसको दोबारा ट्रेवर्स करवा देता हूं, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम, ठीक है, हाँ जी भैया। तो इनिशियली ना ये कुछ ऐसा होगा, 6 ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी भैया। तो मैं सेकंड को यहां पे आ चुका हूं, हाँ जी भैया। करंट ये रहा, हाँ जी भैया, और प्रीवियस मेरा ये रहा। क्लियर, हाँ जी भैया। तो मुझे क्या करना पड़ता है, अब मैं यहां से शुरू, सबसे पहले इसको पीछे वाले को पॉइंट कराना है, ठीक है। ये स्टेप कब तक करने, जब तक k इक्वल टू 4 है, 4 नोड के लिए। पहले इस नोड के लिए 2 3 4, चारों नोड के लिए मुझे ये काम करना है, ठीक। तो मैं भी लिख देता हूं व्हाइल k, ठीक, हाँ जी भैया। मैं लिख रहा हूं सबसे पहले फ्रंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। क्लियर, हाँ जी भैया। फ्रंट को कहां पे लेके चला गया, करंट के नेक्स्ट पे, ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं बोल सकता हूं करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा दो, हाँ जी भैया। करंट का जो नेक्स्ट होगा उसको किधर को पॉइंट कराना है, प्रीवियस वाले को। क्लियर है भैया। अब प्रीवियस को ले आइए करंट पे, करंट को लेके चले जाइए फ्रंट के सामने। क्लियर, हाँ जी भैया। और के हो गया मेरा माइनस माइनस, बस ये मैंने कोड लिख दिया। ये क्लियर है नहीं है, हाँ जी भैया ये क्लियर है। मैंने क्या करा, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला करंट के नेक्स्ट को किसको पॉइंट कराइए, प्रीवियस को, ठीक, हाँ जी भैया। प्रीवियस को कहां लिया आ जाइए, जहां पे करंट है, तो प्रीवियस यहां पे आ चुका है, ठीक, हाँ जी भैया। अब करंट कहां जाएगा, करंट कहां जाएगा, करंट को फ्रंट के सामने लेके आ जाइए, तो करंट यहां पे आ गया। क्लियर, हाँ जी। और के की वैल्यू अब हो चुकी है मेरी 3, वही मैंने यहां पे करा है, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, ठीक, हाँ जी भैया। अब सेम कहानी यहां पे हम फिर से करवाते हैं, सेम स्टोरी, हाँ जी भैया। यहां पे सेम फिर से बोलूंगा कि भैया जो ये है, ठीक, ये किसको पॉइंट करे, पिछले वाले को, ठीक है। फ्रंट यहां पे लेके चला गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ जी भैया। और करंट और प्रीवियस को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। देखो एक एक स्टेप मैंने दोनों को आगे बढ़ा दिया, प्रीवियस ये हो गया, करंट ये हो गया। क्लियर, हाँ जी भैया। अब के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी।
कोई रॉकेट साइंस यूज करी नहीं भैया। फिर से फ्रंट, हाँ जी भैया, ताकि इस नोड पे मेरी एक्सेस रहे। फिर से पिछले वाले को पॉइंट करो और दोनों को एक एक स्टेप आगे लेके चले जाओ। ये पिछले वाले को पॉइंट करेगा, ये मेरा पहुंच चुका है प्रीवियस, ये पहुंच चुका मेरा करंट, ठीक। के की वैल्यू अब है 1। क्लियर, हाँ जी भैया। अब फिर से सेम स्टोरी फिर से फॉलो होगी। क्या होगा कि भैया जो प्रीवियस है, सॉरी जो फ्रंट है उसको आगे लेके जाओ। हाँ जी भैया, लेके चला गया। फिर क्या बोला उसने, जो करंट का नेक्स्ट है उसको प्रीवियस को पॉइंट करा दो। ये लीजिए, जैसे मैंने पॉइंट कराया ये गायब। हाँ जी भैया। फिर क्या बोलेगा कि भैया अब जो करंट है उसको कहां पे लेके चले जाओ, सॉरी जो प्रीवियस है उसको करंट पे लेके आ जाओ, करंट को कहां लेके चले जाओ, फ्रंट के सामने। बस क्लियर, हाँ जी भैया। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 0। जैसे के 0 हो गया तो ये लूप से मैं ब्रेक हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। अब जब मैं बाहर आ गया, अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, मुझे ये जनरेट करना है। हाँ जी, मैं क्या जा रहा हूं कि जो 6 है किसको पॉइंट करे, इस 9 वाले को। 9 वाले को पॉइंट कौन कर रहा है भैया, ये प्रीवियस। करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया जो फर्स्ट का नेक्स्ट है उसको पॉइंट करा दो प्रीवियस को, इसके बाहर आके। कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट के नेक्स्ट को बोलो आप प्रीवियस को पॉइंट करो। क्लियर, हाँ जी भैया। तो अब फर्स्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, मेरे 9 वाले को। क्लियर है ये, हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये वाला कनेक्शन कट जाएगा, ये बचाएगी। अब मुझे क्या कराना है, ये तो इसको पॉइंट कर चुका है 9 वाले को, ठीक है। अब इस 8 वाले को किसको पॉइंट कराना है, 11 वाले को। 8 का नाम क्या है भैया, सेकंड। 11 का नाम क्या है भैया, करंट। लीजिए, इस सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, बताइए। सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, क्या मैं आंसर दे सकता हूं, हाँ जी भैया, जिसको करंट पॉइंट कर रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन, हाँ भैया ये क्वेश्चन मुझे क्लियर है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से चमक गया होगा। अगर चमक गया लिख दो भैया, यहां तक मुझे चमक चुका है। अब आप सोचोगे भैया ओरिजिनल प्रॉब्लम तो कुछ और थी और आप यहां पे कुछ और ही करा रहे हो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया हमारे साथ, ये अत्याचार क्यों। मैंने कहा अभी रुकिए, अभी समझाते हैं कि अब मैं इस प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, उसमें कैसे कन्वर्ट करता हूं। अब आप सोचोगे भैया जो आपने कराया था, जो सॉल्यूशन आप पे दिखाया और जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपने सिर्फ इनको रिवर्स करके दिखाया है। मुझे तो जबकि हर ग्रुप को रिवर्स करना है, तो उस पर हम कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा अभी रुकिए, अब हम उस सॉल्यूशन की ओर जंप करते हैं, ताकि हमने अपने बेसिक्स है वो स्ट्रांग बना लिए कि अगर मेरे पास के ग्रुप हो तो भैया उसको मैं रिवर्स कर सकता हूं। क्लियर, हाँ जी भैया। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे कहां से स्टार्ट करना है भैया, स्टार्टिंग से। तो मुझे पता है मुझे यहां से यहां तक के इन चारों को रिवर्स करना है, क्योंकि के इक्वल टू मुझे 4 दे रखा है। क्लियर, हाँ जी भैया। ये मेरा क्या रहता है, सेकंड रहता है, रहता है ना, हाँ जी भैया। और फर्स्ट क्या होगा इस केस में, इसका पिछले वाला, वो क्या है भैया, वो तो नल है, पिछले तो कुछ है ही। यहां पे जब मैं करता था रिवर्स 8759, तो ये क्या रहता था मेरा, सेकंड, हाँ जी भैया। और ये मेरा क्या रहता था, फर्स्ट रहता था। क्लियर, हाँ जी। तो मैं बोलता था फर्स्ट के जो अगले चार है उनको रिवर्स कर दीजिए। तो मैं यहां पे क्या लिखता था कि सेकंड इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट, सेकंड इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट। सेकंड को मैं कैसे इनिशियलाइज कर रहा हूं, फर्स्ट के नेक्स्ट से। क्लियर, हाँ जी भैया। तो अगर मैं यहां पे करूं, सेकंड को मैंने कैसे इनिशियलाइज किया, सेकंड कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, वो क्या है, फर्स्ट का नेक्स्ट। यहां पे फर्स्ट क्या है भैया, फर्स्ट तो नल है, तो क्या फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर सकता है इनिशियली, नहीं भैया। तो इस केस से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे, मैंने कहा बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहां पे एक डमी नोड क्रिएट कर दूंगा। क्लियर, हाँ जी भैया। सिंपल सा एक डमी नोड क्रिएट कर दूंगा, जिसको लिख दूंगा मैं 0, इसको इधर पॉइंट करा दूंगा और हेड को भी इधर लेके चले जाऊंगा, हेड को यहां पे लेके चला गया, बस। अब मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं कि फर्स्ट यहां पे, हेड भी यहां पे। मैं बोलूंगा अगले 4 को रिवर्स कर दीजिए, ठीक। फिर अगले 4 को भी करा दूंगा, अगले 4 को भी करा दूंगा। वो कैसे कराऊंगा अभी देखेंगे। तो जब लास्ट में मेरे पास आंसर आ जाएगा तो लास्ट वाले नोड को हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। ये क्या करेगा, सिर्फ इन 4 को रिवर्स करेगा, इसको नहीं करेगा। तो जब मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, बस मुझे फाइनल जो डमी नोड जो मैंने ऐड किया था उसको रिमूव कर दूंगा, बस। क्लियर, हाँ जी। तो डमी नोड मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, मैंने कहा बहुत आसान है, मुझे सिर्फ हेड पॉइंटर दे रखा है। तो नोड पॉइंटर फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड और उसके अंदर 0 डाल दिया। क्लियर, फर्स्ट के नेक्स्ट को किसको पॉइंट करा दिया है,
भैया पॉइंट करा दिया है अपने हेड वाले भैया को। क्लियर? हाँ जी भैया। और हेड को भी कहां पे लेके आ गया हूं, जहां पे फर्स्ट है। बस ये मुझे करना है। ये स्टेप क्लियर? हाँ जी भैया, ये स्टेप क्लियर, क्योंकि फर्स्ट मुझे खुद से मैंने अज्यूम किया था कि वो पहला एलिमेंट होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब फर्स्ट ईयर रहा, सेकेंड ईयर रहा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, इसको रब कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। मान लो ये चार अगर मैं रिवर्स कर दिए, इन चारों को मैंने रिवर्स कर दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, प्रीवियस कहां पे रहता है भैया, यहां पे रहता है, और करंट कहां पहुंच जाता है, यहां पे पहुंच जाता है। ऐसी तो होता था। हाँ जी भैया, ऐसी होता था। ठीक? हाँ जी। तो अगर मैं इसको हटा दूं, जब मैं इस केस की बात करता था तो फर्स्ट यहां पे रहता था, सेकंड यहां पे, प्रीवियस यहां पे प्रेजेंट रहता था, करंट यहां पे। तो इस केस में भी सेम होगा, प्रीवियस यहां पे प्रेजेंट होगा, करंट यहां पे प्रेजेंट होगा। हाँ जी भैया, ये क्लियर? हाँ जी भैया, ये क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं इनको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स होने के बाद कैसे दिखेंगे, ये ऐसी दिखेगा, जीरो तो वैसे ही रहेगा। हाँ जी भैया, ठीक। हाँ जी, ये 6 वाला, फिर 4 वाला, हाँ जी भैया, फिर 3 वाला, हाँ जी भैया, और फिर मेरा आता है 2 वाला। क्लियर? हाँ जी भैया। तो रिवर्स होने के बाद ये ऐसे दिखेंगे, फर्स्ट वाला यहीं पे ही है, हाँ जी भैया, सेकंड वाला इसको पॉइंट कर रहा है, हाँ जी भैया, और ये 2 आगे वालों को पॉइंट करता जाता है। 8, 7, बाकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। 5, 9, 11 और 17, बाकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकंड किसको पॉइंट कर रहा है, 2 वाले को। प्रीवियस कहां पे, इस पे, और करंट अभी भी यहीं पे ही है। रिवर्स होने के बाद, रिवर्स तो मैं कर सकता हूं ना, रिवर्स, रिवर्स का कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है रिवर्स करने का, कि भैया उन 4 एलिमेंट को रिवर्स कर दो। क्लियर? हाँ जी। कि ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि मेरे जो नेक्स्ट 4 है उनको रिवर्स कर दो। ए की वैल्यू 4 थी ना, तो उसने इन सब को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, 6, 4, 3, 2। फर्स्ट यहां पे है, प्रीवियस ये रहा, प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, 6 को, प्रीवियस यही रहा। ठीक है, करंट 8 पे ही है, और सेकंड मेरा कहां पे, 2 पे। ये चारों रिवर्स हो चुके। क्लियर? हाँ जी भैया। जब ये रिवर्स हो जाएंगे तो मेरी के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 हो गई होगी। हाँ जी भैया, 0 हो गई होगी। हाँ जी। तो भैया मेरा अगर के 0 हो गया, के 0 हो गया, तो अब मुझे पता है कि मेरे यहां से यहां तक तो रिवर्स हो चुके हैं, ये रिवर्स हो चुके हैं। अब मुझे किसको रिवर्स करना है, यहां से यहां तक के एलिमेंट, इन्हीं को तो रिवर्स करना है। हाँ जी भैया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, फर्स्ट को कहां पे लेके जाना पड़ेगा। मैंने एक प्रोसेस तो कंप्लीट कर ली, अब बाकियों को तो रिवर्स करना है। हाँ जी भैया। तो मतलब जो सेम कोड है उसको मुझे बार बार चलाना पड़ेगा, इसी कोड को रिवर्स करने वाले को, इस रिवर्स करने वाले को बार बार चलाना पड़ेगा। हाँ जी। तो यहां पे क्या लगने वाला है, लूप लगने वाला है उसी कोड पे। तो अगर मुझे इन चारों को रिवर्स करना है, इन चारों को रिवर्स करना है, तो भैया फर्स्ट कहां पे आना चाहिए, भैया फर्स्ट आने चाहिए जहां पे अभी मेरा सेकंड प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया, फर्स्ट यहां पे आ गया, तो मैं यहां पे उसको लिख देता हूं कि भैया फर्स्ट को लेके चले जाना जहां पे सेकंड है। क्लियर? हाँ जी भैया, फर्स्ट को लेके चले जाओ जहां पे सेकंड है, ये मैंने लिख दिया। क्लियर? हाँ जी। अब फिर से सेम चीज अप्लाई होगी कि भैया इन नेक्स्ट के चारों को क्या करो, रिवर्स करो। और के की वैल्यू क्या चाहिए होगी, मुझे 4 चाहिए होगी, जबकि के क्या हो चुका है भैया, 0 हो चुका है। तो भैया इसको इस केस से कैसे बचूंगा, के तो 0 हो गया था ना। हाँ जी। फिर से के को 4 ऑब्टेन कैसे करूंगा, मैंने कहा बहुत आसान है, कोई बड़ा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे एक इंटीजर एक्स ले लूंगा, ठीक है, उसके अंदर के को इनिशियलाइज कर दूंगा, के की वैल्यू में छेड़खानी नहीं करूंगा। ठीक? हाँ जी। जहां जहां पे के है वहां पे एक्स लिख दूंगा, बस। क्लियर है? हाँ जी भैया, जहां जहां पे के था वहां पे मैंने एक्स से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक? हाँ जी। अब मैंने क्या किया, फिर से मुझे यही काम दोबारा करना है, यही काम दोबारा करना है। तो अगर यही काम दोबारा करना है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक, मुझे पता है फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड किसको पॉइंट करेगा भैया, इसको मैंने लिखा ना वहां पे। हाँ जी भैया। तो मैंने वही कोड फिर से चला दिया कि सेकंड इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट, प्रीवियस इक्वल टू फर्स्ट, करंट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट। ये लीजिए। तो भैया इसमें प्रीवियस क्या हो गया, ये प्रीवियस हो गया। हाँ जी भैया। और ये क्या हो गया मेरा, करंट। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा, इन सबको रिवर्स कर देगा। क्लियर? हाँ जी भैया। ये रिवर्स होने के बाद कैसे दिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि अब मेरा कोड कैसे दिखेगा रिवर्स होने के बाद। ये यहां तक तो ऐसे ही रहेगा सेम कि 0, 6, 4, 3। ठीक,
आपको पता नहीं फर्स्ट यहां पे लेके क्यों गया, ये फर्स्ट यहां पे लेके क्यों गया, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट 4 को रिवर्स करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को मैं यहां पे लेके चल गया सेम कोड में, ताकि वो इन 4 को रिवर्स कर पाए। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट को मैं कहां पे लेके चला गया था, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए अब इन 4 को अगर मुझे रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के बाद ये कैसे दिखेंगे, सेम कोड को मुझे दोबारा करना है, 9 5 7 8 11 और 17। क्लियर? हाँ जी भैया, मुझे बताया मेरा जो कौन फर्स्ट प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, 063, अच्छा 2 मैंने मिस कर दिया, ओके ये लिख दिया, ये यहां पे मैंने 2 लिख दिया। तो मुझे पता है मेरा जो फर्स्ट यहां पे प्रेजेंट है, ठीक, हाँ जी भैया। सेकंड कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड क्या कहां पे चला जाएगा, ये मेरा सेकंड हो गया। क्लियर? हाँ जी भैया, 8 के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक, हाँ जी। करंट कहां पे चला जाएगा भैया, यहां पे। और प्रीवियस किसके ऊपर रहेगा, प्रीवियस किसके ऊपर रहेगा बताइए, प्रीवियस 9 के ऊपर ही रहेगा। ये 9 के ऊपर क्यों है प्रीवियस, तो मैंने जब इसको रिवर्स किया होगा ना, तो क्या होगा, ये करंट वगैरह आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा करंट यहां पहुंच गया होगा और मेरा प्रीवियस यहां पे पहुंच गया होगा, इसलिए प्रीवियस अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड इसको पॉइंट कर रहा है, करंट इसको पॉइंट कर रहा है। जब मैंने इस कोड को इंप्लीमेंट किया, इस कोड को, इस कोड को, क्लियर? हाँ जी, वो भी रिवर्स हो गया, वो भी रिवर्स हो गया, ये सब रिवर्स हो चुके। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, फर्स्ट को उठा के कहां लेके चले जाओ, सेकंड वाले पे, ठीक, हाँ जी। मैं उसको वहां पे उठा के ले गया, अब क्या करना है, फिर से सेम कहानी फिर से स्टार्ट होती है। क्या बोलता हूं कि भैया सेकंड को यहां पे लेके चले जाओ, करंट और प्रीवियस, ठीक, हाँ जी। x इक्वल टू क्या है, 4 है। अगले 4 नोड को रिवर्स कर दो। अब अगर मैं यहां पे देखो, अब सिर्फ 2 ही नोड मेरे पास बचे हुए, कितने नोड बचे हुए, सिर्फ 2 नोड, सिर्फ 2 ही नोड रिवर्स हो पाएंगे, ना कि 4। क्लियर? हाँ जी। तो उसको, उस केस को कैसे हैंडल करूंगा, जब 4 से कम नोड है, उस केस को कैसे हैंडल करूंगा, मैंने कहा वो वहीं पे हो जाएगा, कोई आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा था यहां पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा था, फ्रंट यहां पे लेके जा रहा था, हाँ जी भैया, ठीक। इसको क्या कर रहा था, करंट वाले को, आप पीछे वाले को पॉइंट करिए, आप पीछे वाले को पॉइंट करिए। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर क्या कर रहा था, दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दो, कि मेरा प्रीवियस ये रहा और मेरा करंट ये रहा, और एक्स की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक, हाँ जी भैया। फिर से सेम स्टोरी, फ्रंट वाले को आगे लेके चले जाता हूं, हाँ जी भैया। फिर प्रीवियस को आगे, करंट को भी एक एक स्टेप आगे, सॉरी 17 को पहले इधर वो कराता हूं पॉइंट, ठीक। अब दोनों को आगे आगे एक एक स्टेप, तो करंट भी नल को पॉइंट कर रहा है और प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू हो चुकी है 2, लेकिन अब करंट हो चुका है नल, अब किसी भी नोड को रिवर्स नहीं कर सकते, किसी भी नोड को रिवर्स नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे एक कंडीशन डाल सकता हूं कि जब तक मेरा एक्स और करंट एग्जिस्ट करेगा, तब तक ही मैं क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो उसी कंडीशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिर्फ एक्स के लिए नहीं, करंट को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड करंट, ये देखो ये मैंने एडअप कर दिया। क्लियर? हाँ जी, यही तो कर रहा था, आगे आगे लेके जा रहा था, हाँ जी भैया। अब जब मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, ये मैंने कर लिया, ठीक है, स्टॉप हो गई कंडीशन। अब उसके बाद मैं क्या करता था, पढ़ लेते हैं उस स्टेटमेंट को, कि फर्स्ट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करा दो, फर्स्ट के नेक्स्ट को, फर्स्ट का नेक्स्ट को किसको पॉइंट करा दो, प्रीवियस वाले को। तो 8 बोलता है कि मैं 17 वाले को पॉइंट करूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया, ये वाला कनेक्शन गायब। फिर से क्या मांगता हूं, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी मेरी, कि जो मेरा सेकंड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे, करंट वाले को। तो ये बोलेगा सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे, मेरे करंट वाले को, ये मेरे करंट वाले को पॉइंट करे, जो कि है नल। तो ये अब ऐसा कुछ दिखेगा, 17 11, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि पहले मेरा 17 आ जाएगा, फिर मेरा 11 आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया, ये इस तरीके से चल रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी, सेकंड इसके ऊपर है, हाँ जी, और प्रीवियस वाला 17 को ही पॉइंट कर रहा है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसको हटा देते हैं, ठीक। हाँ जी, जब ये प्रोसेस खत्म हो गई, उसके बाद मैं क्या करता हूं, फर्स्ट को कहां लेके जाता हूं, सेकंड पे। अब फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट स्टेप ये तो होता है कि फर्स्ट को कहां लेके चले जाओ, जिसको सेकंड पॉइंट कर रहा है। क्लियर? मैं यहां पे पहुंच गया,
ठीक, अब क्या इसके बाद भी कुछ रिवर्स होने के लिए बाकी है? क्या इसके बाद कुछ रिवर्स होने के लिए बाकी है? तो इसकी कंडीशन मुझे सिंपली ये लिखनी है, ये लूप तब तक घूमेगा जब तक मेरा फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो ये जो मैं कंडीशन चला रहा हूं तब से इतनी बड़ी, ये तब तक ही चलेगी जब तक मेरा फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा। बस ये मुझे लिख देना है और मेरा पूरा कोड खत्म। इसने पूरे तरीके से सबको रिवर्स कर दिया इस कोड ने। समझ गया? हाँ जी, इसी को मैं बार बार चला रहा था ना। हाँ जी भैया, कब तक चलाना है उसको? कब तक चलाना है? जब तक फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट के नेक्स्ट को क्यों बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट के नेक्स्ट को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी मैं रिवर्स कर रहा हूं अपनी लिंक लिस्ट को ऐसे करके, ठीक है, मेरा फर्स्ट यहां पे, वो कह रहा है कि मेरे आगे वालों को रिवर्स कर दीजिए। फर्स्ट ये तो कह रहा है मेरे आगे वालों को रिवर्स कर दीजिए, यही कह रहा है ना फर्स्ट? हाँ जी। तो भैया जब तक फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा तभी तो रिवर्स होगा। हाँ जी, इसलिए मैंने वो कंडीशन लिखी है, जब तक फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक मैं चलाऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब लास्ट में क्या होगा कि मेरे पास एक लिस्ट आ गई होगी। हाँ जी भैया, रिवर्स होके मान लो वो ये लिस्ट है, ठीक है, मेरा हेड पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है। हाँ जी, और मेरा जो फर्स्ट है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया, मुझे क्या करना है, इस नोड को अब हटाना है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, हेड को एक स्टेप आगे लेके चले जाऊंगा और इसको डिलीट मार दूंगा और रिटर्न करा दूंगा हेड को। बस लास्ट स्टेप मेरा यही होगा कि हेड, पहले फर्स्ट को आगे ले आते हैं। फर्स्ट इक्वल टू हेड, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, डिलीट फर्स्ट और रिटर्न हेड। इस तरीके से मैंने रिवर्स किया। सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा। आई होप आपको ही क्लियर होगा कोड किस तरीके से हमने इसको जनरेट किया। आई नो कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक, स्टार्टिंग में, पर इसकी जो इंट्यूशन है उसको समझना ज्यादा जरूरी है कि भैया हमने क्या करा। सबसे पहले मैंने ये समझा कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, 4 एलिमेंट जिनको मुझे रिवर्स करना है, उनको मैं कैसे रिवर्स कर सकता हूं। ठीक, उनको रिवर्स करने का एक बार मुझे पता चल गया, ठीक है, मुझे पता, अब मुझे वही प्रोसेस को बार बार रिपीट करवाना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया अपने कोड में, मैंने सिंपली कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। ठीक, तो मैंने इसमें सिंपली इसको कहा कि भैया फर्स्ट मेरा ये रहा, तो मैंने बोला पहले आप इन 4 को रिवर्स कर दीजिए। क्लियर? जब ये रिवर्स हो गए ऐसे, ठीक, हाँ जी, फिर मैं अपने फर्स्ट वाले को यहां लेके चला गया। ठीक, हाँ जी, अब फिर से मैंने बोला कि जो मेरे फर्स्ट के आगे के 4 है उनको रिवर्स कर दीजिए फिर से। तो अब वो यहां से लेके यहां तक वालों को रिवर्स करके मुझे आंसर लाके दे देगा, जो कि मेरे पास ये रहा, जो कोड मैं लिख रहा था। क्लियर? हाँ जी। अब फिर से जब ये सब रिवर्स हो चुके हैं तो मेरा फर्स्ट यहां पे आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि अब मुझे इनको रिवर्स करना है। ठीक, उनको रिवर्स करने का फिर से सेम कोड मैंने भेज दिया कि भैया फिर से आगे वालों को, आगे के जो 4 है उनको रिवर्स कर दो। अगर 4 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, उससे कम है, तो उनको भी रिवर्स कर दो। तो वही कोड मैंने यहां पे लिखा है। रिवर्स का कोड मेरा ये रहा कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है जो गिवन है कि इतनों को मुझे रिवर्स करना है, उनको मैं कर सकता हूं। कब तक करना है? जब तक फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से कंप्लीट। और ये रहा मेरा इनिशियलाइजेशन। आई होप आज का वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम अपने सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, मुझे हेड पॉइंटर दे रखा है और एक इंटीजर के गिवन है। क्लियर? सबसे पहला काम क्या होता है, नोड पॉइंटर फर्स्ट क्या करना है, मुझे एक डमी नोड क्रिएट करना है। तो न्यू नोड, मैं उसके अंदर 0 डाल देता हूं। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है, डमी नोड क्रिएट करो। डमी नोड क्रिएट करो, मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, भैया फर्स्ट का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराओ, किसको, हेड को। क्लियर? कर दिया भैया। अब क्या करना है, हेड को कहां पे लेके आ जाओ, जहां पे फर्स्ट है। अब यहां तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपना रिवर्स करने के ग्रुप में कि के साइज के उसमें मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल फर्स्ट का नेक्स्ट जब तक एग्जिस्ट करता है। क्लियर? हाँ जी भैया, मैं अंदर आ गया। सबसे पहले एक इंटीजर x इक्वल टू क्या ले लूंगा, k ले लूंगा। ठीक, हाँ जी भैया। फिर नोड पॉइंटर सेकंड इक्वल टू क्या ले लेता हूं, फर्स्ट का नेक्स्ट। क्लियर? हाँ जी भैया। 2 नोड हॉट चाहिए होंगे, पॉइंटर प्रीवियस जो क्या होगा, किसको पॉइंट कर रहा होगा, जिसको मेरा फर्स्ट पॉइंट कर रहा है। नोड पॉइंटर सेकंड, सॉरी करंट,
किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट के नेक्स्ट को, जहां से मुझे रिवर्स करना है, स्टार्ट करना है। ये मैंने यहां पे अपडेट कर दिए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जब मैं इनको बार बार क्रिएट कर रहा हूं ना, इनको बाहरी आप क्रिएट करिए, ठीक है? तो मैं एक काम कर लेता हूं, इंटीजर एक्स को यहां क्रिएट कर लेता हूं, ठीक, हाँ जी। नोड पॉइंटर सेकंड, पॉइंटर प्रीवियस, पॉइंटर करंट, और आगे जाके मैं पॉइंटर फ्रंट को भी यूज करने वाला हूं। इनको मैं बाहरी क्रिएट कर देता हूं, ठीक, हाँ जी। तो इससे क्या होगा? ये बार बार क्रिएट नहीं होंगे, वाइल लूप के अंदर बार बार क्रिएट होना पड़ेगा उन्हें, ठीक, हाँ जी। तो लीजिए, बच गए, ये लीजिए, ठीक, हाँ जी भैया। यहां तक मैं सब कुछ हैंडल कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है कि वाइल जब तक मेरा एक्स एंड करंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, हाँ जी भैया, क्योंकि मुझे पता है करंट नल हो सकता है या फिर एक्स जीरो हो गया, ठीक। अब क्या करना है? सबसे पहले फ्रंट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा कि भैया करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करो, ठीक, हाँ जी भैया। अब करंट के नेक्स्ट को बोल सकता हूं, तुम प्रीवियस को पॉइंट कर सकते हो, जी बिल्कुल, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, हाँ जी। अब बोल सकता हूं कि भैया प्रीवियस को करंट के सामने ले आइए और करंट को एक स्टेप आगे लेके चले जाइए जहां पे फ्रंट है। इस तरीके से मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया और लास्ट में एक्स माइनस माइनस, अब एक नोड कम हो चुका है, क्लियर, हाँ जी भैया। जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे वो चार एलिमेंट जैसे 4 5 6 7 वो रिवर्स हो चुके होंगे, ठीक, क्लियर, हाँ जी। अब मुझे उनको अपडेट भी करना है, ठीक है, कि मतलब ये 4 2 को पॉइंट कर रहा है, 5 इसको पॉइंट कर रहा है, 6 5 को कर रहा है, 7 6 को कर रहा है, और ये वाला पॉइंटर गॉन हो चुका है, ये 7 से 6 वाला पॉइंटर नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है यहां पे एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा करंट, वो इसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट इसको और सेकंड इसको। तो अब उस चीज को हम अपडेट करते हैं। मुझे पता है जो फर्स्ट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करना चाहिए? वो करना चाहिए प्रीवियस वाले को, क्लियर। जो मेरा सेकंड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करना चाहिए? मेरे करंट वाले को। अब जो मेरा फर्स्ट है उसको कहां पे लेके चले जाओ? जहां पे सेकंड रहा, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। देखो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये ज्यादा अच्छा, मान लो मुझे यहां पे 4 4 के ग्रुप में रिवर्स करना था, मान लो ये 5 6 7 8 को मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पे रहता, हाँ जी, सेकंड ये रहता है 5 पे, हाँ जी। जो मेरा प्रीवियस होता वो 8 पे होता, और जो करंट होता वो कहां होता? नल पे होता, क्लियर, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करे? इस 8 को, है ना, रिवर्स होने के बाद, हाँ जी भैया। और उसके बाद मैं क्या बोलता कि जो मेरा सेकंड का नेक्स्ट है जो 5 है वो किसको पॉइंट करे? जिसको करंट पॉइंट कर रहा है, वो मैंने कर दिया। और उसके बाद मैं फर्स्ट को सेकंड पे लेके चले जाता हूं, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। जब मैंने सब कुछ कर लिया मैं वाइल लूप से बाहर आ गया, ठीक, हाँ जी। जब मैं एक बार लाइव वाइल लूप से बाहर आ गया उसके बाद मुझे क्या करना है? भैया जो डमी नोड के आपने क्रिएट किया था उसको डिलीट करो। डिलीट कैसे करूंगा? मैंने कहा बहुत आसान है। फर्स्ट को लेके आ गया हेड के सामने, हाँ जी, हेड को बोला महाराज आप आगे जाइए, ओके चले गए। मैं बोलूंगा चलो अब डिलीट कर दो इस फर्स्ट वाले को और रिटर्न कर दो अपने हेड को। बहुत आसानी से हमने किसको कर लिया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, कुछ कंपाइलेशन एरर आ रही है उनको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो एरर आ रही है इसने एंड ये छोटा लिया है, ठीक है, तो इसको पहले मुझे स्मॉल करना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी एरर है? देखो इस चीज का ना ध्यान रखना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मत सोचना कैपिटल होगा या फिर इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। ये देखो ना क्लास जो इन्होंने बनाई है स्ट्रक्टिव फॉर्म में, ये स्मॉल नोड है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है इनका ध्यान रखना पड़ता है, क्लियर। और कहीं पे तो यूज नहीं किया हमने, नहीं भैया। ओके, कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, अच्छा ये के भी स्मॉल है यार। ओके, देखो ये छोटी छोटी एरर इनको देखना पड़ता है। मैंने कैपिटल ले लिया, अब बिल्कुल सही आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? सबमिट कर लिया। ये मैक के साथ यही प्रॉब्लम है, अमीर लोगों की दिक्कत। और सारे टेस्ट केसेस पास, भैया के बदले चाहिए तालियां। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब जो ये हमारी ये प्रॉब्लम थी इसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या वो मेथड है कि भैया एक वेक्टर ले लेता, हाँ जी, सबको वेक्टर के अंदर स्टोर करा देता, हाँ जी भैया, और उन चार चार को मैं फिल करवा देता रिवर्स फॉर्म में। ये भी हम कर सकते थे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ जी। पर उसमें क्या होता, एक एक्स्ट्रा मेमोरी जो वेक्टर को क्रिएट करने के लिए लगी है वो आप यूज कर रहे होगे। मैंने क्या बोला, एक एरे ले लेता
ठीक है, उसके अंदर इन सारे एलिमेंट को फिल कर देता। ठीक, हाँ जी। अब मुझे पता है पहले 4 में मुझे क्या फिल करना है, तो पहले के जो एरे के 4 एलिमेंट होंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में यहां डाल दूंगा, फिर इनके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो। और उसके साथ दिक्कत क्या होती मेरी कि मैं एक्स्ट्रा मेमोरी जो वेक्टर के लिए एलोकेट करा रहा हूं वो दिक्कत थी। और यही दिक्कत नहीं है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपको सिर्फ वैल्यू को आगे पीछे नहीं करना, आपको एक्चुअल में नोड को आगे पीछे करना। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपके लिए एक प्रॉब्लम मैंने नीचे होमवर्क सीट में दी है, प्लीज जाके उसको सॉल्व कीजिए। वो मल्टीप्लीकेशन का है कि अगर आपको 2 लिंक लिस्ट गिवन है तो भैया उनको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आएगा उस लिस्ट को रिटर्न करके मुझे दीजिए। क्लियर? हाँ जी। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने हुए एक प्यारा सा एप्रिसिएशन कमेंट छोड़ देना। अगर आप आज से 5 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी छोड़ना। ठीक, हाँ जी। तो चलो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।